नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, स्थानीय पुलिस लाइन सभागार में रविवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर शाखा का वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह गरिमा पूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पत्रकारों, संगठन के पदाधिकारियों तथा गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की। समारोह में ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियों, पत्रकारों की समस्याओं, उनकी सुरक्षा एवं सम्मान तथा पत्रकारिता की विश्वसनीयता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मंथन किया गया। इस दौरान पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अद्वितीय उद्बोधन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार विषय परिस्थितियों में जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं, स्थानीय घटनाओं और जन सरोकार के मुद्दों को सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद पत्रकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण पत्रकारिता लोकतंत्र की जमीनी आवाज है और पत्रकारों के हितों से जुड़े विषयों को संगठन के माध्यम से मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। प्रदेश संगठक एन राय ने कहा है कि पत्रकारों को अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता की विश्वसनीयता सत्य और तथ्य पर आधारित होती है, इसलिए किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले उसके तथ्यों की पूरी तरह से पड़ताल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार को किसी दबाव अथवा प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष होकर समाज के सामने वास्तविकता रखने का प्रयास करना चाहिए। समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारी बड़ी है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह ने प्रिंट मीडिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता से जुड़े अपने अनुभव एवं संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में समाचारों के प्रसार के लिए अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता और महत्व आज भी कायम है। उन्होंने पत्रकारों से निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जिम्मेदार पत्रकारिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस और पत्रकार दोनों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था, जागरूकता और जनहित को मजबूत करना है। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, गांव कस्बा की वास्तविक समस्याओं को समाज और प्रशासन तक पहुंचाने में पत्रकार महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को ऐसी खबर लिखनी चाहिए जिस पर आम जनता विश्वास कर सके। उन्होंने पत्रकारों से अपील किया है कि कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले उसके तथ्यों और विश्वसनीयता की पूरी जांच अवश्य कर लें। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने ग्रामीण पत्रकारों के हितों में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जौनपुर के सदस्यों के बीमा का आजीवन किस्त जमा करने की जिम्मेदारी वह स्वयं उठाएंगे। उनके इस घोषणा का उपस्थित पत्रकारों ने जोरदार स्वागत भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, प्रदेश संरक्षक के एन रॉय, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह एवं विधायक जफराबाद जगदीश नारायण राय, संस्थान के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात पीहू खरे ने मनमोहक नृत्य के माध्यम से गणेश वंदना प्रस्तुत कर समारोह का शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष संजय स्थाना ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संगठन की गतिविधियों एवं ग्रामीण पत्रकारों से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला। समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को संगठित होकर पत्रकारिता की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखने के साथ साथ पत्रकारों के हितों के लिए भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने ग्रामीण पत्रकारिता को और अधिक मजबूत बनाने तथा पत्रकारों के हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मंडल संरक्षक तारकेश्वर सिंह, मंडल अध्यक्ष बिंदेश्वरी सिंह, वाराणसी जिला अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश यदवंशी, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमेई, डॉक्टर सरफराज खान, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरिफ खान, मरकजी सिगरेट कमेटी के अध्यक्ष उबैदा आजमी, पूर्व
प्रमुख ओम प्रकाश सिंह, शशि श्रीवास्तव, गुड्डू भैया, सेवा भारती अध्यक्ष अनिल गुप्ता, शशांक सिंह, रानू, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अभय सिंह एवं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथियों ने पत्रकारिता एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में दयाशंकर निगम, जय आनंद, श्याम रतन श्रीवास्तव, डॉक्टर राम सिंगार शुक्ला, गदेला, संपादक रामजी जायसवाल, गुलाब चंद्र पांडे, लोलक दुबे, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, शशि राज सिन्हा, प्रमोद जायसवाल, प्रशांत विक्रम सिंह, आरपी सिंह, ब्रजराज चौरसिया, राजेश यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र शुक्ला, विनोद यादव एवं वेद प्रकाश विश्वकर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त आसाराम यादव, लक्ष्मी नारायण मौर्य, आशीष पांडे, अवधेश तिवारी, मेवा यादव, पंकज गुप्ता, सत्येंद्र मिश्रा, संदीप अस्थाना, नीरज अस्थाना, आविश इमाम, तबरेज आलम, दानिश इकबाल, मेहंदी हुसैन रिजवी, सामीन असलम, परवेज राम, प्रवेश यादव, गोविंद, सुजीत वर्मा, चंदन जायसवाल, शीतला प्रसाद गुप्ता, रतन लाल आर्या, राजेश गुप्ता, कमलेश कुमार, जफर खान, अभिषेक सिंह, मोहम्मद आरिफ, मुकेश चंद्र मोदनवाल, जितेंद्र दुबे, सत्यनारायण यादव, विनय श्रीवास्तव एवं मोहम्मद अब्बास समेत भारी संख्या में पत्रकार साथी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालक दीपक सिंह ने किया। अंत में सदर तहसील अध्यक्ष देवेंद्र खरे ने अतिथियों, पत्रकारों एवं उपस्थित जनों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। समारोह ने ग्रामीण पत्रकारिता की भूमिका, पत्रकारों के सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को मजबूती से प्रदान किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सदस्य श्रीमती रजनी सोनी जी द्वारा आदरणीय अतिथि का बैच अलंकरण के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पर अभिनंदन किया जा रहा है। और मेरे जो भी साथी इस वक्त हॉल में इधर उधर खड़े हैं या भटक रहे हैं, उनसे आग्रह है हाथ जोड़कर कि वो सभी यथोचित स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर सकें। कार्यक्रम में मंच पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष विंदेश्वरी सिंह जी, मंडल संरक्षक श्री राकेश सिंह जी और उपस्थित श्री राजकुमार तिवारी जो विशिष्ट महानुभाव हैं, मंच और सभागार में मौजूद सभी हमारे विशिष्ट जन और साथी, ये एक नए किस्म का प्रोग्राम है जो हमारे साथ डेली उठने बैठने वाले हमारे साथियों ने, विशेष तौर से मैं देवेंद्र खरे जी को इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें जो समसामयिक एक विषय है और सदैव रहता है पत्रकारिता की दशा और दिशा कैसी हो, जो समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान बेहतर तरीके से कर सके। जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो भारत में पत्रकारिता का इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 1780 से हम लोग शुरू करते हैं। जेम्स सिंह जी के टाइम में जब बंगाल गजट आया था, वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर था बंगाल से। पहला हिंदी में उदंत मातन जब अर्ली 19th सेंचुरी में 1826 के आसपास आया था, वहाँ से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जब हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत लंबी यात्रा होती है और ब्रिटिश पीरियड में पत्रकारिता बहुत ही बुरे तरीके से औपनिवेशिक शासन में जिस प्रकार से कुचली हुई होती है, काम करती है, औपनिवेशिक शासन के पक्ष में काम करती है। उससे बड़े एक लंबे संघर्ष के बाद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत से पत्रकारों ने बड़े स्तर पे काम किया, संघर्ष किया। बहुत से पत्रकारों की शहादत का भी हमारे पास में इतिहास है और ये जो एक गौरवमयी परंपरा है, यही वो परंपरा है जो चौथे स्तंभ के रूप में हम सब जानते हैं, जिसने लोकतंत्र को एक मजबूत आधार दिया है। आज के समय में जब हम लोग देखते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, पत्रकारिता को लेके बहुत से लोगों का पूर्वाग्रह रहता है कि ये खबर हमारे पक्ष में नहीं लिखी गई या दिखाई गई, ये खबर किसी और के पक्ष में लिखी गई है या न्यूट्रल नहीं है। ये समस्या मैं
देखता हूँ कि पुलिस विभाग और पत्रकार ये दो ऐसे लोग हैं जिनको समान रूप से ये चीज का सामना करना पड़ता है कि ये हमारे पक्ष में झुके हुए हैं या दूसरे के पक्ष में झुके हुए हैं। इस चुनौती का सामना करना ही मेरे समझ में हमारे सामने सबसे मजबूत चुनौती है कि हम कैसे निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी। पत्रकारिता बहुत तेजी से बदली है। पिछले 12-13 वर्षों में मैंने भी देखा हुआ है कि पहले हम लोग अखबार पढ़ के बड़े हुए हैं, उसी के माध्यम से हम लोगों ने जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी या भाषा को भी परिष्कृत करने में हम लोग तो देखते हैं कि चाय की दुकानों पे अखबार पढ़ के ज्ञान अर्जन किया गया है, और घरों में जो अखबार हम लोग के आता था उससे हिंदी भाषा का जो कलेवर है या इंग्लिश का भी वो उससे समृद्ध हुआ है। पत्रकारिता का इसमें हम सब के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। एक और महत्वपूर्ण बात, आज के जमाने के लिए पत्रकारिता ने अपना दायरा बहुत बढ़ाया है, विशेष तौर से सोशल मीडिया के जमाने में। जो चीज पहले अखबारों में और चैनलों तक सीमित थी, आज वो सोशल मीडिया के जमाने में हर एक हाथ में आ गई है। हर एक व्यक्ति पत्रकारिता डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में कर रहा है, हम सबको प्रभावित कर रहा है। ऐसे में चुनौती ये है कि हमारा विवेक क्या कहता है, हम सही के साथ में सही पढ़ते हुए, सही दिखते हुए सही चीज दिखाएं, ये चुनौती है। मुझे खुशी है कि ये अवसर आज का मंच है, मुझे इसका भी खेद है कि बैठ के सुधी जनों को सुनने का मैं पूरा अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, लेकिन इस मंच पे जो आज विश्लेषण होने हैं, विचार होने हैं, उससे जरूर कोई नई दिशा, कोई राह निकालने की तलाश होगी जिसमें हम पत्रकारिता को और बेहतर कैसे कर सके। हमारे पत्रकार साथियों की जो बहुत सी समस्याएं होती हैं, जेन्युइन होती हैं। हम लोग देखते हैं कि चुनौतियां सबके समक्ष हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ में जो संसाधन और कठिन परिस्थितियां हैं जो जिनका सामना आपको करना पड़ता है एक संस्था और एक व्यक्ति के तौर पे, वो अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को नहीं करना पड़ता है व्यवस्था में। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी जरूर ऐसे आयोजित होते रहें, अच्छे लोगों को हमें सुनने का और सीखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और संरक्षक डॉक्टर के एन राय जी भी यहाँ उपस्थित और हमारे जनपद के ग्रामीण इलाके से और बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी सामने बैठे हैं। मंचा सिंह, विद्येश्वरी सिंह जी, राकेश्वर सिंह जी और इस जिले के जिला अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संजय स्थाना जी, वाराणसी से चल के आए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीवी तिवारी जी, और इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़ा परिश्रम कर रहे थे और सबको बुलाने का और मन से किया देवेंद्र खरे जी। सभी लोग हमारे गदेला गुरु जी बैठे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आदरणीय प्रकाश सिंह जी को बैठे हैं, आदरणीय सिंह जी बैठे हैं, दीपक सिंह, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बैठे थे। मैं थोड़ा जोर सुन रहा था। जद्दोजहद चल रही है पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ वर्षों से। स्वतंत्र अभिव्यक्ति सवाल इस पे उठता रहता है, लेकिन जो बात का विषय आज आवश्यकता, कल हम लोगों ने आजादी का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया। पूरे एक सप्ताह लगभग पूरे प्रदेश में, देश में जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। हम लोगों ने अपने वीर शहीदों को याद किया जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ब्रिटिश इंडिया को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी शहादत दी, अपना घर परिवार सुख सब कुछ त्याग कर हम लोगों को ये नसीब कराए कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सब लोग जी हैं। आज कोई भी एक छोटा सा पत्रकार भी प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए सक्षम, अगर उसे लगता है कि हम उस प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं, तो उसे दिखने में या बोलने में उसे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे पत्रकारिता के चौथे स्तंभ की, यही उनका अधिकार भी है, उनकी खूबसूरती। और डॉक्टर विवेक जी भी हैं, साल्वेशन हॉस्पिटल के अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पर मंचासन सभी सम्मानित हैं। हमारे पत्रकार साथी भी हमारे अध्यक्ष से बात हो रही थी, इतना बड़ा चढ़ा बोला तो
अरे द्वार इलाज सब लोग कराया गया, सारे लोगों का सहयोग के सबक बोला करिए, ये सब कतई नहीं बोला जाता है। और आप अभी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे कि हमने कहा कि किन किन कठिनाइयों से हमारे ग्रामीण पत्रकार जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो जितने मीडिया घराने हैं, जो बड़े नाम हैं, प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, जिले पे तो अपना एक प्रतिनिधि रख लेते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं जिनको सैलरी ऑन रोल कहते हैं, बाकी लोग तो स्टैंडर्ड के रूप में काम करते हैं, ऑफ रोल काम करते हैं, स्टोरी के हिसाब उनको पैसा दे दिया जाता है। एक अजीब सा आउटसोर्सिंग, जिसको आप लिखते हैं कि सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, उसी तरीके से पत्रकारिता में भी आउटसोर्सिंग हो गई है कि नहीं, आप बताएं। तो हम उन पर अगर आज आपके माध्यम से मेरी आवाज जाए तो उन पत्रकार तो जितने भी जो अब तो मैं कहूंगा कि जितने भी जो पत्रकार चलाने वाले घराने उनको चाहिए कि ग्रामीण स्तर पे हर ब्लॉक पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव सैलरी बेस्ड रखेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ब्लॉक स्तर पे मान लीजिए जौनपुर में 20 ब्लॉक है, प्रत्येक ब्लॉक में मान लीजिए अमर उजाला है तो अमर उजाला के एक पत्रकार एक ब्लॉक पे होना चाहिए, उसकी सैलरी कुछ भी आप रखिए, लेकिन रखिए आप सैलरी बेस्ड रहना चाहिए। और उसी तरीके से सभी दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, जो लीडिंग अखबार है हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आज की डेट में बहुत ढेर सारा हो गया, लेकिन प्रिंट मीडिया हिंदी में आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ ही नाम चलते हैं, इसमें दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, भारत टाइम्स भी, हिंदुस्तान हो गया, और लोकल स्तर पर करोड़ों का भी हमारे जौनपुर में अच्छी हो रही है, सर्कुलेशन रही है। इस तरीके से छोटे छोटे और भी अखबार हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन बड़े पूरे प्रदेश स्तर में जो पहचान बनाई है आंशिक अखबारों में, सहारा भी है, अभी अब किस पोजीशन में नहीं पाती, लेकिन सहारा अखबार का भी एक समय ठीक था, स्वतंत्र भारत भी रहा, तो तमाम ऐसे अखबार, आज अखबार भी हुआ करता था। आइए डॉक्टर आलोक जी भी आपके बीच में उपस्थित, तो मैंने कहा देवेंद्र खरे जी बड़ी मेहनत की है, सभी लोगों को जिले से जो भी लोग सम्मानित लोग हैं, अभय जी अभी यहाँ काम करते हैं, उनके साथ के डॉक्टर सब लोग चले भी गए, लेकिन हाँ एक आप लोगों के बीच में सबको लाने का काम किया है। और जो समस्याएं हैं, आप जिन समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसे भी, ताकि ये लोग भी जान सके। आज के डेट में क्या है, सूचनाओं का आदान, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सी भ्रामक खबर हम पहले चला दें किसी चीज को, उस पर चल जाए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे पत्रकार साथी हैं जो गंभीरता से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, जब तक किसी खबर का ऑथेंटिकेशन न कर ले, जब तक उसकी क्लैरिटी न हो जाए कि सही खबर सही है, तब तक उसे चलाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सी खबरें आ जाती, लोगों के मरने की खबर आ जाती है ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में, जितना कॉम्पिटिशन हो गया है, खासतौर से दीपक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज की जो मार हमारी है उसमें तो जिंदा आदमी को भी मुर्दा घोषित कर दिया जाता है, बाद में खंडन होता है, बड़े बड़े नेशनल लेवल पे हुआ है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में न पड़िए, आपका पत्रकारिता का क्या है, काम क्या है, इस समाज की सही सूचना लोगों तक पहुंचाना। अभी डॉक्टर महेंद्र जी कह रहे थे कि न्यूज का मतलब है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं की सभी खबरों जनता तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, सही खबरें सही तरीके से लोगों तक। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मंचों से भी कहता हूँ, आपके बीच कहता हूँ, व्यक्तिगत वार्ता में भी पत्रकार साथियों से कहता हूँ कि हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए उन्हीं खबरों को हम ज्यादा तरजीह दें जिससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन खबरों का जो खबर के रूप में छापी जा सकती है उसे बहुत महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं, जिससे समाज पे